पाकिस्तान हो या बांग्लादेश या अफगानिस्तान, विशेष रूप से इन तीन देशों में सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को खत्म करने को साजिश को अंजाम दे रहा है उस देश की कट्टर इस्लामिक मौलवादी संगठन और इस्लामिक आतंकवादी संगठन। हिंदू धर्म को खत्म करने के उद्देश्य से लेख पड़ोसी देश बांग्लादेश में चल रहा है हिंदू महिला को अपहरण, इनका धर्षण, इनका कातिल जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिर को तोड़ना, हिंदू संपत्ति को लूट करना, जोर जुल्म कर जमीनों का कब्जा करना, दुर्गा पूजा ना करने देना जैसा जुल्म और अत्याचार का शिकार है हिंदू धर्म के लोग। इन लोगों के ऊपर चल रहा है मौलवादी और आतंकवादी संगठन इस तरीके से इन लोगों को खुले आम इन लोगों के ऊपर में अत्याचार कर रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक वहाँ में दम लेने में भी तकलीफ महसूस कर रहा है। लेकिन भारत में ये लोग आजादी की सांस ले रहा है। वही मुस्लिम कौम के लोग बांग्लादेश में दुर्भाग्यजनक स्थिति के चलते ये लोगों ने इस्लाम धर्म के नाम पर सनातन धर्मीय हिंदू के ऊपर में अमानवीय अत्याचार कर रहा है। इस पर कई हिंदुत्ववादी संगठन आगे आया और बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को आड़े हाथ लिया। असम की या उत्तर पूर्व की हिंदुत्ववादी संगठन के नेता सत्यरंजन बड़ा क्या कहते हैं, सुनिए उनकी जवानी। नहीं, ये देखो, अब मैं पहले से ही मैं एक ही बात बोल रहा हूँ। जिस दिन से मैंने ये किताब लिखा था इस्लाम एंड कुरान के ऊपर, जो बुक मैंने लिखा था उसी टाइम पे मैंने कहा था कि इस्लाम एक रिलीजन नहीं है। इस्लाम इज़ नॉट ए रिलीजन। ये एक धर्म नहीं है, धर्म हो ही नहीं सकता है। इस्लाम इज़ ए नथिंग बट टू एक्वायर ए प्रोसेस टू एक्वायरिंग पावर। ये क्षमता दखल करने की, क्षमता ग्रैब करने की, लेने की एक प्रक्रिया है। तो यह जब से शुरू हुआ है, आप शुरुआत से देखोगे, जिस दिन से हज़रत मोहम्मद का आपका जो पूरा लाइफ स्टाइल अगर आप देखोगे, हिस्ट्री अगर देखोगे उसकी लाइफ की, जो है ही वॉज ए डोकाइट। तो एक डोकाइट जो है, हम हिंदू में क्या बोलते हैं, सनातन में बोलते हैं, जो डोकाइट भी वो सन्यासी बन सकता है, ऋषि बन सकता है। जैसे यहाँ पे है रत्नाकर जो दैत्य था वो वाल्मीकि बना, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, जो डोकाइट है वो वाल्मीकि बना तो दूर, अभी तो कंपेयर करने के लिए भी मेरा कंपेयर तो होता ही नहीं है। हज़रत मोहम्मद का जो कैरेक्टर है तो इसी हिसाब से है, इस्लाम उसी हिसाब से बना था, उसी हिसाब से है। काटना मारना उन लोगों का डे टू डे लाइफ का एक पार्ट है, कंपोनेंट है। तो शेख हसीना शायद कुछ नहीं बोलेगा, क्या बोला भी होगा तो मुझे पता नहीं है, बट दिस इज़ द फैक्ट। इट इज़ 14 years ऑफ ओल्ड कॉन्स्पिरेसी, ये तो चलता ही रहेगा। एंड अभी देखो आप वहाँ पे बांग्लादेश पे हिंदू के ऊपर जितना भी जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आज का नहीं है, बहुत दिन से ही है। जब से बांग्लादेश हुआ है, जब से ईस्ट पाकिस्तान हुआ है, तभी से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। इनफैक्ट हम पूरा इंडिया में हम देखेंगे तो जब से मुग़ल यहाँ पे आए हुए थे तभी से ये हिंदू के ऊपर अत्याचार शुरू हुआ है, हो ही रहा है। नहीं देखिए, अगर उन लोगों को दे आर इलीगल एनकोर्सर्स, जो लोग इलीगली वहाँ पे रह रहा है, उन लोगों को तो आप ज़मीन दे ही नहीं सकते, और हम सुख तो नहीं बैठेंगे। जो इलीगल एनकोर्सर्स जो है वो तो इलीगल से, दे आर इलीगल्स, दे आर एक्चुअली दे आर ए क्रिमिनल्स टू द नेशन, दे आर ए क्रिमिनल्स टू द एनवायरनमेंट, दे आर क्रिमिनल्स टू द सोसाइटी, दे आर क्रिमिनल्स टू द इकोनॉमी, दे आर क्रिमिनल्स टू द पॉलिटिकल सिनेरियो, एंड दे आर क्रिमिनल्स टू द कल्चर। तो ये क्रिमिनल्स को हम एस्टैब्लिशमेंट क्यों करें, दोज हु आर इलीगल एनकोर्सर्स। लेकिन जिसके पास जो कहा है कि हाँ, ये एक बहाना भी बन गया है कि ये बांध पानी के बांध के टाइम पे ये हुआ है, हमका घर नहीं है, वो नहीं है, ज़मीन ले गया है ना, ये एक पुराना बहाना बन गया है उन लोगों के लिए। सिर्फ उन लोगों का ही होता है क्या, बांध भी आके मुसलमान का घर देख के वहाँ पे लेके जाता है क्या उन लोगों का अपना, सिर्फ मुसलमानों का घर ही जाता है। एक बात बोलो मुझे, जो बोलते हैं ये लोग कि हम लोग नदी ने ले लिया, इसने ले लिया, उसने ले लिया, सबसे ज़्यादा तो ट्राइबल लोग रहते हैं नदी के पास। असम में जितना भी ट्राइबल लोग हैं, ज़्यादा तो नदी के सामने ही है, उसका तो इतना हालत नहीं हुआ खराब। उन लोगों ने तो कहीं पे जाके एनक्रोचमेंट नहीं किया, इलीगली ज़मीन हड़प नहीं किया, ज़्यादा तो उन लोगों का हुआ है ना। तो फिर ये इन लोगों का ये प्रॉब्लम बार बार क्यों होता है, हमेशा क्यों होता है?
मीन्स मोदी को भी पता है क्या मुसलमानों को यहाँ पे सेटल कराना होगा, इसलिए जाके ढूंढ के मुसलमान का घर जहाँ पे है वहाँ पे पानी चलो, वहाँ से जाके हाँ तो मुसलमानों को उससे भिगा करो, जो भी है उसको जमीन भी ले लो। नदी का चैलेंज है क्या? नहीं, या फिर ये भी बोलेगा नहीं अल्लाह उन लोगों के साथ है, इसीलिए हजरत मोहम्मद अल्लाह के हुक्म से जो नदी होगा, जब बांध होगा, वो भी मुसलमानों को सेटल करने में लगा हुआ है। ये बोलेगे या फिर मुसलमान लोग? जिन लोगों का है सही में, जिसका गया हुआ है बांध में, जो भी हो, तो डॉक्यूमेंट हो गई, उसका इंफॉर्मेशन हो गई, डिटेल्स हो गई, उसका रिकॉर्ड हो गई, वो रिकॉर्ड दिखे। मुस्लिम मौलवादी या मुस्लिम उत्पीड़न की शिकार हुए हिंदू को जो आदमी अपने बलबूते पर उन लोगों को शिकंजा कसने में कामयाब हो, वही है सनातन हिंदू आर्मी के डेप्यूटी सीएनसी मनोज कुमार डेका। सुनिए उनका भी जवानी क्या बोल रहा है, बांग्लादेश की सरकार को क्या बोल रहा है, हिंदू को संगठित कर, एकत्रित कर, हिंदू की खून को उगालने वाला ये मुस्लिम आतंकवादी पर ये क्या बरसे है। सुनिए अपना जवानी। जय श्याम, जय हिंदू राष्ट्र। देखिए, हम लोग हिंदू सनातन जो आर्मी है, सनातनी हिंदू आर्मी का तरफ से हम लोग बार बार वही बात बोल रहे हैं, जो हिंदू धर्म का पर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये सारा विश्व में, नॉट ओनली बांग्लादेश, सारा विश्व में जो हो रहा है, ये बहुत दुखजनक ये विषय है। हम भारत के प्रधानमंत्री को हम गिनती करेगा, हम हाथ जोड़ के इसका ऊपर कुछ व्यवस्था ग्रहण करने से बहुत अच्छा होगा। और जो ये बांग्लादेश में जो ये हादसा हो गया, इसमें जो बांग्लादेश का सरकार शेख हसीना शायद मिली भगत है, नहीं तो एक सरकार होने का बाद जो अल्पसंख्यक बोलता है हिंदू का ऊपर में जो आक्रमण हुआ, ये सनातनी हिंदू आर्मी चुप नहीं बैठेगा। आखिर ऐसे होते रहेगा, हम लोग कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा जरूर। और जिस दिन सनातनी हिंदू आर्मी वो कार्रवाई करेगा, तब सरकार हम लोग को कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि हम लोग पहले से बोल रहे हैं ये हिंदू का ऊपर, धर्म का ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। उन लोग का मोटो है, जो हिंदू लड़की को ले जाके जो 70 हुर बोल रहे हैं ना, 72 हुर, जो इस्लाम जो ये आसमानी पुस्तक है ना, ये आसमानी पुस्तक में क्या है 72 हुर जिसमें जिगर है। इस हुर जो ये हम लोग का जो हिंदू लड़कियां वो बेटे को ले जाके उन लोग क्या करते हैं, ऐसे गलत काम करते हैं। और जो उन लोग का मोटो ही है बच्चा पैदा करो, जो ये आसमानी पुस्तक में जिगर है, जो औरत को सम्मान नहीं कर पाया, वो आसमानी पुस्तक वो देश को क्या रखेगा, आदमी औरत लोग को क्या रखेगा, अपना बहू बेटियों को मुख में ऐसे बांध के रखता है और दुनिया को बहू बेटियों को रेप करके घूमता है। ये कौन सा मजहब हो गया भाई? जो भारत का जो ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, असम का जो चीफ मिनिस्टर माननीय हिमंत बिश्व शर्मा जी को हम ये विनती करते हैं, जो जन्म नियंत्रण का जो आयन लागू करने के लिए जा रहे हैं, इसमें 2 बच्चा होने के बाद सिस्टम को दोनों में काटना होगा। ये असम का चीफ मिनिस्टर माननीय हिमंत बिश्व शर्मा जी जो काम कर रहे हैं अभी बहुत अच्छा किया। सनातनी हिंदू आर्मी का जो उत्तर पूर्व प्रांत का मुख्य सेनाध्यक्ष मनोज डेका सैल्यूट करते हैं, और हर एक समय में जो धर्म के लिए काम करेगा, ये सनातनी हिंदू आर्मी उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टुडे भारत।